मेरा नाम रचित है और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो एक देर रात की ड्राइव से तो शुरू होती है, लेकिन इसका अंत एक ऐसे मोड़ पर होता है जहां से लौटना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक कभी ना खत्म होने वाला बुरा सपना है। तो चलिए उस एक पल में लौटते हैं, वो पल जहां सब कुछ बदल गया। एक सुनसान सड़क, तेज बारिश और गाड़ी के टकराने की वो दिल दहला देने वाली आवाज। तो होता यह है कि 3 दोस्त हैं और एक भयानक हादसे के बाद वो कहीं बीच रास्ते में फंस जाते हैं। जब रचित को होश आता है तब तक 2 घंटे बीत चुके होते हैं। उसका दोस्त विशाल बुरी तरह घायल है, बेहोश है और कौशिक गहरे सदमे में। और सबसे बुरी बात, किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं है और दूर दूर तक मदद का कोई नामो निशान नहीं। और जब ऐसा लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तभी अंधेरे में एक उम्मीद की किरण दिखती है, या शायद उम्मीद का एक धोखा। हाँ, वही उम्मीद। खेत के उस पार एक अकेला वीरान सा घर, जिसके ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही है, जैसे वो उन्हें मदद के लिए बुला रही हो। हिम्मत करके कौशिक अकेला ही उस घर की तरफ बढ़ता है। आवाज लगाता है, कोई है, मगर उसकी आवाज जैसे अंधेरे ने ही निगल ली हो। कोई जवाब नहीं आता। और फिर वो दरवाजे को हल्का सा धक्का देता है और अंदर के घने अंधेरे में गायब हो जाता है। पूरे 10 मिनट बीत जाते हैं और ये 10 मिनट की खामोशी किसी सजा से कम नहीं थी। रचित का दिल बैठा जा रहा है। अब दोस्तों की फिक्र में उसके पास भी उसी अजीब घर में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। मगर अंदर का मंजर वो किसी के रहने की जगह तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी है, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे हैं, लकड़ी की सीढ़ियों पर पैर रखते ही वो इस तरह चरमराती हैं कि दिल दहल जाए। और चारों तरफ एक अजीब डरावनी खामोशी पसरी हुई है। रचित अंधेरे को चीरने के लिए जैसे ही अपना फोन निकालता है, ठीक उसी पल जोर से एक दरवाजा उसके पीछे बंद हो जाता है और घुप अंधेरे से एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, हमें अंधेरा ही पसंद है। अब जो होता है वो यकीन से परे है। कमरे में रखा एक पुराना ग्रामोफोन अपने आप चलने लगता है। उसकी सुई एक खाली रिकॉर्ड पर घूम रही है, जिससे सिर्फ खरोचने की आवाज आ रही है। रचित को यह समझने देर नहीं लगती कि वो उस कमरे में अकेला नहीं है। अपने फोन की कांपती हुई रोशनी में उसकी नज़र दीवारों पर पड़ती है और वो जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक नामों से भरी पड़ी है, जैसे किसी बच्चे ने अपनी गंदी लिखावट में एक कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट बनाई हो। और तभी एक और अजीब बात होती है। उसके फोन में अचानक से फुल सिग्नल आ जाता है। वो फौरन अपने दोस्त कौशिक का नंबर मिलाता है और फोन की घंटी बजती है, पर बाहर से नहीं, बल्कि उसी कमरे में रखी एक बंद अलमारी के अंदर से। वो अलमारी खोलता है तो अंदर एक छोटा बच्चा जमीन पे पड़ा है। वो जैसे ही बच्चे को जगाने के लिए झुकता है, उसे अपने ठीक पीछे से एक सर्द आवाज सुनाई देती है, अंकल रहने दो, मैं तो मर चुका हूं। ये वो आखिरी शब्द थे जो रचित ने सुने। इसके बाद वो खौफ से बेहोश हो गया। और बस एक झटके में सब खत्म। वो बुरा सपना टूट जाता है, या फिर क्या वो सच में टूटा था? रचित की आंखें खुलती हैं। वो वापस कार में है, कौशिक और विशाल उसके साथ हैं। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं होता। वो भयानक सपना बस एक सपना था। उसे जो राहत महसूस होती है वो बयान नहीं की जा सकती। मगर ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि फिर जो होता है वो उसकी रूह कंपा देता है। कौशिक बिल्कुल वही मजाक करता है जो उसने सपने में किया था, और फिर उन्हें दूर वही घर दिखाई देता है जिसकी खिड़की में रोशनी जल रही थी। तब रचित समझ जाता है वो सपना नहीं था, वो तो आने वाले कल की एक झलक थी। रचित चीखता है, चिल्लाता है, उन्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी बातों को बस एक बुरे सपने का असर समझकर टाल देते हैं। विशाल की जान बचाने की जिद में वो उसी घर की तरफ चल पड़ते हैं। अब जो होने वाला था वो किसी सपने का हिस्सा नहीं था, वो हकीकत थी, एक खौफनाक हकीकत जो एक पल में लिए गए फैसले का नतीजा थी। विशाल, जो बाहर घायल पड़ा है, उसे घर के अंदर से कौशिक की चीखें सुनाई देती हैं, दिल दहला देने वाली चीखें, जो अचानक बंद हो जाती हैं। पूरी तरह खामोशी छा जाती है और फिर घर का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है।
दरवाजे से जो बाहर निकलता है वो रचित तो है, पर वो रचित नहीं है जिसे विशाल जानता था। उसके हाथ और चेहरा खून से सने हुए हैं और उसके होठों पर एक ऐसी डरावनी मुस्कान है जिसे देखकर किसी की भी जान निकल जाए। और फिर रचित बड़े ही आराम से कहता है, मैंने कहा था यहाँ नहीं आना और मुझे अपनी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वो अपने घायल डरे हुए दोस्त विशाल को घसीटता हुआ उस घर के अंधेरे में वापस ले जाता है। तो आखिर हुआ क्या था उस घर में? सच ये है कि रचित किस्मत से नहीं बचा था। जब वो बेहोश हो रहा था, उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, मुझे जिंदा रहना है, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। और उसी अंधेरे में एक सौदा हो गया। अपनी जान के बदले उसे उस घर के लिए नई जानें लानी होंगी, हमेशा। और अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, नए दोस्त बनाना और उन्हें उस घर तक लाना। वो एक ऐसा सिलसिला शुरू कर चुका है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिंदा रहने की असली कीमत क्या है और अपनी जान बचाने के लिए कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है।